नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे 4 उपायों के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर फॉलो करने चाहिए और उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर ही देना चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत की या ऑल ओवर वर्ल्ड की तो 4 मुख्य कारण जिसकी वजह से आजकल डेथ हो रही है या आपकी लाइफस्टाइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, वो मुख्य में से डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मान सकते हैं कि हर वृद्ध इंसान को या एज के साथ तो आ ही जाती है, लेकिन आजकल क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब है, वेट इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ में आप जो खाना पीना खा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। तो आपको अगर डायबिटीज़ है, आपके ब्लड शुगर अगर कंट्रोल में नहीं रहते हैं और अगर आप यंग हैं यानी कि एज में जो एज रिलेटेड डायबिटीज़ है वो तो नॉर्मल है अगर आ रही है तो, लेकिन अगर आप बहुत यंग हैं उस समय भी आपको डायबिटीज़ आ रही है तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ, ज़रूर उनको आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए ताकि आप अपने डायबिटीज़ को अभी कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। ये मान लीजिए कि आयुर्वेद में इस चीज़ को लिखा हुआ है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपको चलना ही है, 100 योजन चलना है। मान लीजिए आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आप उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पूरे दिन में चलते हैं तो 1 से 2 किलोमीटर और इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे ही आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को इमीडिएटली ब्रेक करना शुरू करती है और आपकी मसल्स उसे यूटिलाइज करती है बिना इंसुलिन के। तो आप देख रहे हैं कि इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में कम है, इनसफिशिएंट है या फिर आपकी बॉडी उसे रिएक्ट नहीं कर रही है उस इंसुलिन पे, तो भी आप सिर्फ एक्सरसाइज से अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी, आसान और बिल्कुल भी जिसमें आपको एफर्ट्स नहीं करने। देखिए, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई भी कर सकता है। आप अपनी एज से रिलेटेड, आप अपनी फिजिकली, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल वॉकिंग कीजिए। अगर आप थोड़े से फिट हैं तो जॉगिंग पे, रनिंग पे जा सकते हैं, स्विमिंग पे जा सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ करें, आपका मेटाबॉलिक रेट उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए, आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट करना है। सेकंड, आपको कार्ब्स को बंद या कम करना है। बंद नहीं, आप उसको अच्छे कार्ब्स में कन्वर्ट कीजिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत आसानी से ग्लूकोज में नहीं टूटता, वहीं अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो आसानी से ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ये बहुत ही आसान सी बात है कि हम जिस चीज़ को आसानी से ग्लूकोज में तोड़ सकते हैं वो जाहिर से बात है कि आपके ब्लड के ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा, जल्दी कर देगा। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने रूटीन में डालते हैं, जैसे कि आपकी मल्टीग्रेन चपातीज़ हो गई जिसमें आपने काफ़ी सारे अन्न को मिलाया और फिर आपने उसकी चपाती बनाई, या बाजरे की चपाती, किनुआ की चपाती, अगर आप इनको लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। उसी के साथ में आपने अगर कार्ब्स को कम कर दिए, मतलब आप जहाँ 4-5 चपातीज़ लेते थे आप 2-3 चपाती लीजिए, उसी के साथ आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन आपको हेल्प करेगा सटाइटी फीलिंग में। सटाइटी मतलब आपको फुल लगेगा। आपने देखा होगा, आप 1 से 2 अंडे खाते हैं या थोड़ा सा पनीर खा लेते हैं तो आपको लगता है कि आज के लिए मेरा पेट भर गया या इस समय के लिए मेरा पेट भर गया। तो प्रोटीन आपको सटाइटी फीलिंग देता है, आपको ओवर ईट नहीं करवाने देता है और आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसी के साथ में आप फाइबर ज़्यादा लीजिए। मतलब जैसे हम पहले लेते थे, आटे के चोकर को इस्तेमाल कीजिए, ब्रैन जिसे बोला जाता है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। या फिर आप सब्जियों को घिस के रोटियां बनाइए, स्टफ्ड चपाती जिसे बोलते हैं, जैसे कि लौकी को डाल के, मूली को डाल के, पत्तों को डाल के आप चपाती बनाइए, तो वो फिलिंग भी होगी और आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो आपको ये काम करना है कि आपको फाइबर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। इसी में आप सलाद भी लीजिए, खूब सारी कुक्ड वेजिटेबल्स लीजिए, आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। नाउ एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको करनी है कि आप अपनी डाइट को हर 2 घंटे में लीजिए।
कई बार हम ये करते हैं कि हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक कुछ नहीं खाते और फिर एक साथ अपनी बॉडी को ओवरलोड कर देते हैं। जैसे कि अचानक से सुबह से आपने कुछ नहीं खाया और 2 बजे ही आपने बहुत सारा खाना एक साथ खा लिया। आप इससे अपनी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और ये मुख्य कारण है आपको शुगर जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है उसका। तो आप हर 2 घंटे में कुछ खाने की आदत डालिए। मतलब आप सुबह उठते हैं तो उठते ही 2 घंटे के अंदर कुछ लीजिए और उसके बाद हर 2 घंटे में कुछ खाइए। इसका मतलब आप अपने स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स को लीजिए और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब तरीका है आपके शुगर को कंट्रोल करने का। तो ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील, लंच, मिड इवनिंग मील्स और डिनर, इस तरीके के 5 मील्स आपको लेने ही हैं। उसी के साथ आप मेथी का पानी, पनीर डोडा का पानी या आप उसी के साथ सिनेमन का पानी यानी कि दालचीनी का पानी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका शुगर कंट्रोल ही नहीं, आपकी इंसुलिन की डोजेस भी कम होनी शुरू हो गई हैं और हो सकता है आपकी एलोपैथिक डोजेज मेडिसिन की कम होते होते धीरे धीरे बंद भी हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।